मेरे प्यारे अज़ीज़ और देखने वालों, आप सबका खैर मक़दम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गिलानी सर पे। आज मैं आपसे बातचीत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में जो उलझन, जो परेशानी, जो मसले होते हैं, वो अक्सर जो है इंडिविजुअली तौर पे हल होने वाले नहीं होते हैं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे होते हैं और बड़े पैमाने पे वही होते हैं जो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज करते हैं, इम्पैक्ट रखते हैं। लेकिन उनका हल जो है इसी तरह आपस में बैठकर बातचीत करने से ही निकल पाता है। देखते तो हम सब रहते हैं कि जो है समाज की बेतरतीबी को और सबसे बड़ा बेतरतीबी और बेढंगी का हाल ये है कि आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझने के लिए उदाहरण में, क्योंकि बात आसानी से समझ में आती है, आप अक्सर जो है हर समाज में शादी होता रहता है, बहू आती रहती है, या कहीं दामाद आता रहता है, या कुछ आता रहता है। क्योंकि ये इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि आप कहीं से इसको लाते हैं। बेटा बेटी तो घर पे भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा आदमी बायस्ड हो जाता है, सही से उस पर फैसला लेने में दिल और दिमाग जो है वो काम नहीं करता। लेकिन वो दूसरे का जो चीज़ होती है, जैसे बहू या दामाद, तो उस पर सही से आदमी का दिमाग काम करता है, क्योंकि उसमें आप सिलेक्शन कर रहे हैं, कहीं से चूज़ करके कोई चीज़ को ला रहे हैं। बेटा बेटी में आपने तो सिलेक्शन नहीं किया है। तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम्पल दिया ताकि आप जो है आसानी से समझ सकें। तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहू आई या कोई दामाद आया, जो भी एक दूसरे ने सेलेक्ट किया, तो अब जैसा होगा वो मान रहे हैं कि जैसे वो बहू है या जैसा दामाद है, उस तरह से वो घर को, परिवार को, वो अपने घर को भी रखेगा, अपने परिवार को भी रखेगा, अपने चलाएगा। अगर वही आपको होता है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और जब किसी के साथ कोई बुरी बहू आ जाती है या बुरा दामाद आ जाता है, दोनों होता है, तो देखते हैं कि कैसे जो है घर का निज़ाम और सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं और वो सही नहीं चलती। तो एक छोटे से घर को चलाने के लिए आपको पता है कि जो जब अच्छा होता है तो उसका इम्पैक्ट कितना असरदार होता है और कितने उसमें बदलाव आती है, और वही एक ख़राब आ जाए तो दोनों में कितना फ़र्क आएगा आपको पता है। तो जब एक छोटे से घर को चलाने में एक अच्छे और बुरे इंसान, एक बेहतर और कमतर इंसान में फ़र्क आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये देश को चलाने के लिए जब एक बुरे इंसान और अच्छे इंसान में कितना फ़र्क आएगा। उसी तरह कि जितना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, उतना ज़्यादा हल्का सा बिगड़ने से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, असर बहुत ज़्यादा होता है कि उसके पूरे देश पे असर पड़ रहा है, पूरे देश और समाज पर असर पड़ता है। तो इस चीज़ों को आप समझते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, समझ तो आप सब जान रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन और हल नहीं होता है। लोग ये सोचते हैं कि हल कैसे हो, सॉल्यूशन कैसे हो, ये चीज़ तो है। तो सॉल्यूशन भी आज कल बिल्कुल आसानी से मौजूद है, लेकिन बस एक बात है, बस भरोसा करने की। एक बात क्या है? भरोसा करने की। पहले ही आदमी जो है वो हिम्मत हार जाता है कि अरे
मेरे चाहने से क्या होगा, हम दो लोग मान लिया किसी का जुड़ने भी अभी दिल कर रहा है तो हम दो लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होने वाला है। इतने तो सारे करोड़ों लोग हैं, जब तक आधे लोग जो है 50% नहीं जुड़ेंगे तब तक तो बदलाव होगा नहीं। तो हम ये 2-4-100 लोग या 1000 लोग से जुड़ने से क्या होता है। तो बूंद बूंद कतरा भरता है, ये आप लोग भूल जाते हैं हमेशा। जो है जो एक बुरी चीज़ है, कोई भी अच्छी चीज़ काम करने के पहले यही जो एक निगेटिविटी है वो यही इसी चीज़ को रोकती है। इसको शैतान कह लीजिए, जिस नाम से आप जानिए। एक बुरी चीज़ अच्छे काम को करने में ही रुकावट आती है। आप अपना अच्छा काम तो कर रहे हैं ना, आप तो इसके लिए सोचा, जो आप कर सकते थे जुड़ गए, हो गया। आप इतना ही कर सकते थे और आपसे बस इतना ही चाहा जा रहा है। आप अगर कहीं और मुझसे बेहतर और मुझसे कहीं और अच्छा चीज़ कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, वहाँ जुड़िए, लेकिन जुड़ना ज़रूरी है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक एक आप जो है, चूँकि ये इंडिविजुअल नहीं है, आप अपने परिवार की सिर्फ बहू नहीं ला रहे हैं, अपने परिवार का सिर्फ दामाद नहीं ला रहे हैं कि आपके सिर्फ एक फैमिली में आप और जो जनरली जो है घर के 2-4 लोग ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप 2-4 लोग के डिसाइड करने से ये चीज़ नहीं होने वाला है, ये पूरे समाज का है। तो आपके समाज में जितने लोग हैं, कम से कम आधे लोगों का, चूँकि वोटिंग में मैटर करता है तादाद किसकी ज़्यादा है, तो कम से कम आधे लोग जुड़ जाएंगे तो ये बिल्कुल आसान है कि फिर उसके बाद जो है अच्छे लोगों का चुनाव हो सकता है। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, आपसे आपका कोई ना नुकसान ना आए। आपका पैसा लेना चाह रहा हूँ ना, आपका मैं कोई कीमती चीज़ ले लूँगा जिससे ले रहा हूँ, जिससे आपको डर है कि वो नुकसान हो जाएगा आपका। कुछ नुकसान होने वाला कोई ऐसा चीज़ मैं ले ही नहीं रहा हूँ आपका जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसको बस इतना करना है कि किसी न किसी पे तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे कोई बेहतर इंसान भरोसे के लायक मिलता है, आप वहाँ जुड़िए, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस जिम्मेदारी को जो है अपने सर पे लेने का, लेकिन जब देखते हैं कि आखिर किसी न किसी कोई तो सब आगे आ ही नहीं रहा है। जब मैं भी इतना बहुत ज़माने से अपने जो है करीब 12th और ग्रेजुएशन के टाइम से ही ये चीज़ हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो गई थी कि लोग जो है इस चीज़ को सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन फिर लोग करते क्यों नहीं हैं। कोई मुश्किल नहीं है। उस वक्त तो चलो कंप्यूटर का शुरू ही आया था, उतना दौर नहीं था, लोगों के पास नहीं था, तो लोगों को बात पहुंचानी बहुत मुश्किल थी, बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। लेकिन आज तो मोबाइल हर घर तक पहुंच गया है। अब कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां मोबाइल ना हो। वो बहुत होगा भी तो बहुत कम होगा, 10% होगा, 90% लोगों तक तो मोबाइल पहुंच गया है। तो मेजॉरिटी के पास जब मोबाइल बहुत ज़्यादा पहुंच गया है तो उनमें से इतना ही काफ़ी है कि अब जो है आप इसमें जुड़ जाइए। और जो है, क्योंकि ऐसे तो आप इंडिविजुअली भी जुड़ करके और जो है कलेक्शन करके पैसा जमा करके भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं आपका उसमें जो है कुछ इसीलिए चीज़ नहीं ले रहा हूँ कि उसमें शक होता है कि पता नहीं लेके कोई आदमी भी अगर 1 रुपया भी किसी का यहाँ पे अगर जमा करें तो इतने करोड़ आबादी है कि उसमें भी जो है 100 करोड़ रुपया जो है वो डेली जमा हो सकता है। और 1 रुपया देना किसी के लिए बात नहीं, लेकिन 1 रुपया दे के भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि पता नहीं पैसा लेकर के हर का ईमान डगमगा जाने का शक रहता है, और ऐसा होता है। तो इसीलिए, और मेरा तो मानना ये भी है कि इस पॉलिटिक्स से, इस चीज़ से पैसे को ही ख़त्म करना है, क्योंकि पैसे के ही लालच के वजह से इसमें बुरे लोग आ पाते हैं। क्योंकि जब ये सेवा की चीज़ है तो इसमें पैसा का
इसमें उन्हीं लोग को आना चाहिए जिनको पैसा से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेवा करने के लिए। हाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जो मिनिमम चाहिए, तो एक मिनिमम जैसे आपका एक क्लर्क जो चपरासी या डी ग्रेड का सबसे लास्ट ग्रेड की जो सैलरी है, उतना ही काफ़ी है गुजारने के लिए आपके लिए भी। एमपी की सैलरी लाख रुपया और 2 लाख रुपया की होने की ज़रूरत नहीं है। एमएलए की सैलरी, सबका पेंशन ख़त्म कर दिया, अपना पेंशन रखे हुए। तो वो लोग तो अपने हाथ में है, तो अपने हाथ से हर आदमी जो है, इतने बड़े लोग तो है नहीं कि अपने हाथ से खुद ही अपना जो है वो चाहेंगे। जब इतने भले होते तो पहले ही इच्छा कर देते। तो वो लोग तो अपना पेट भरने वाले लोग हैं, दूसरे का पेट से उनको मतलब नहीं है। जनता, गरीब आते हैं सेवा के नाम से, और उसके बाद जो है अपनी सेवा ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद कुछ बच जाए। और हर जगह करप्शन, कमीशन तो ऊपर से लेके नीचे तक तो बना ही हुआ है। 50% पैसा जो है आपका यहीं बर्बाद हो जाता है। तो हर आदमी टैक्स तो दे ही रहा है, माचिस से लेके सुई से लेकर के किसी भी चीज़ पे, खाने पीने के हर सामान पे टैक्स तो है ही है। हर आदमी जो है टैक्स दे रहा है और उसका कुछ होता नहीं है। तो वजह सिर्फ यही है कि अच्छे आदमी नहीं हैं। जब अच्छे आदमी नहीं होंगे तो अच्छा कहाँ से आएगा? जैसे लोग होंगे वैसे तो काम करेंगे। आपको मिसाल देके समझा चुके हैं। तो इसीलिए है कि इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं है कि इसमें आपका ना पैसा किसी कलेक्ट होना है, क्योंकि पैसा ऑलरेडी टैक्स के ज़रिए आपका बहुत जा रहा है सरकार के पास। पैसा काफ़ी है सरकार के पास, बस चाहत नहीं है और लोग अच्छे नहीं हैं इसकी वजह से। सारी कैपेबिलिटी है, अगर किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं भी हो तो वो अच्छे आदमी से काम करवा लेता है। हर आदमी के पास हर हुनर नहीं होता है। आप भी किसी न किसी का सहारा लेते ही अपनी ज़िंदगी में। बाइक ख़राब हो गई, कार ख़राब हो गई, मैकेनिक के पास गए, तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास गए। तो अगर कम से कम देश चलाने वालों को खुद नहीं करना होता तो कम से कम इतना अगर चाहत होती तो वो किसी अच्छे के पास चले जाते, नेता, कि मुझसे तो नहीं चल रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में कैसे अच्छा किया जाए, चलो हम चले जाते हैं इसके जानने वाले के पास। इस देश को कैसे सुधारा जाए, इस देश में कैसे बेहतरी लाया जाए, कैसे करप्शन को ख़त्म किया जाए, कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे अच्छा कानून बनाएं, कैसे जो है किसी को जो है सब चीज़ जो हो रही है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, करप्शन है, बुराई है, हर तरह की, उसे कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो अच्छी ज़िंदगी लोगों को दी जाए, कैसे बाकी देश में जो है अच्छे, जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहाँ कैसे, आखिर वो लोग भी तो इंसान हैं, वो वहाँ कैसे अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा रह पा रहे हैं। तो बहुत से लोग ही सब जो है शुरुआत में ही सब देश अच्छा नहीं था, इसी तरह गरीब ही थे, गरीब से ही सबका परिवर्तन हुआ। तो लेकिन बस वही है कि अच्छे आदमी जब आता है, जैसे आपको एग्जांपल दे के कि अच्छा परिवार में जब अच्छी बहू लाते हैं, अच्छा दामाद होता है, तो कैसे वो परिवार जो है बदल जाता है और अच्छे से रहता है, और बुरा आ जाने से कैसे उसकी जो है हालत ख़राब हो जाती है। तो वही यहाँ पे हम लोगों के साथ वही हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोग हैं नहीं, और अच्छे लोगों को चुन के वो आपके सामने कभी देंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि अच्छे लोग होंगे तो वो सवाल खड़ा करेंगे। हर पार्टी जो है वो अच्छे लोगों को टिकट इसलिए देती नहीं है, क्योंकि फिर अच्छे लोग तो जो है एक तो आएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि उनका वहाँ पे दाल गलेगा नहीं, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। और बुरे लोगों को बस अपने मतलब से, पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब। तो दूसरा, वो पैसे लगा के आते भी हैं, वो किसी 10 लाख, कोई 50 लाख इलेक्शन में खर्चा करता है, कोई करोड़ रुपये खर्चा करता है, और जो है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना लगाए या किसी दूसरे का भी लगाता है, किसी इंडस्ट्री से लेके किसी दूसरे का सहारा लेके, तो फिर उसको उसी तरह अपना भी भला करेगा। जब अपना पैसा भी खर्चा किया या दूसरे का भी किया तो उसको भी फ़ायदा उसी तरह पहुंचाएगा। जब करोड़ रुपया खर्चा किया है तो 10 करोड़ रुपया फिर कमाएगा भी, तो वो आप ही का तो 10 करोड़ जाएगा, आप ही के हिस्से का, जिससे कुछ डेवलपमेंट होना था। 10 करोड़ तो अपने रखा ही रखा, बाकी उसके वो तो खुद जब बर्बाद है तो उसके नीचे वाले भी सारे बर्बाद है। 10 करोड़ वो खा रहा है, 5 करोड़ कोई और खा रहा है, 3 करोड़ कोई और खा रहा है, 2 करोड़ कोई और खा रहा है, 1 करोड़ कोई और खा रहा है। उसके नीचे वाले सब इसी तरह बंदर बाट में लगे हुए हैं। जितने सारे अफसर हैं, सेक्रेटरी से ले करके IAS ऑफिसर, DM, हर जगह कहाँ करप्शन नहीं है? कोई एक जगह भी है बता दी जो करप्शन से छूटा हो। जुडिशरी से लेकर के, मीडिया से लेकर के, ऑफिसर ग्रेड से लेकर के, सारा
डिपार्टमेंट से लेकर के हर जगह, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से लेकर के हर जगह कोई भी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो बचा है जहाँ करप्शन और जो है रिश्वतखोरी और जो है अनबायस्ड नहीं हो। सब जो है बस जनता की सेवा और आम आदमी की फ़िक्र जो है बहुत कम और अपनी फ़िक्र ज़्यादा। यही हाल ही है, वो तो आप लोग को सब पता ही है। तो बात सॉल्यूशन की करने हैं, मेन वही है कि यहाँ पे आपका कुछ जा नहीं रहा है। बस आपको जो है किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ना पड़ेगा, तभी ये बदलाव संभव है। वरना इसी तरह आप जो है अपना ज़िंदगी गुजारते रहिए। आपके बच्चों के पढ़ लेने से, अच्छे पढ़ लेने से नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। और प्राइवेट भी नौकरी में बहुत जगह का क्या हाल है, हर जगह शोषण ही है, वो जानते ही हैं। आप भी अपनी नौकरी से जो कुछ कर रहे हैं वो लोग भी खुश नहीं हैं। अंदर से तो खुशी किसी को नहीं मिलती, वो पता है कि सब ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन असल में जो अंदर का जो खुशी है वो अंदर से आप लोग भी खुश नहीं हैं। क्योंकि जो आसपास जो है आपके अंदर भी जब होंगे तो आपके जब ख़राब लोग हैं तो आपके खुद ख़राब लोग आपके डिपार्टमेंट में जहाँ भी हैं वो हर जगह मौजूद हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर कोई एक दूसरे से दुखी है। वो देख रहा है कि वो कितना जो है लूटने में लगा हुआ है, या वो कितना आपको दबा देता है। हर एक दूसरे को दबाने में लगा हुआ है। ऊपर वाला अपने नीचे वाले को दबा रहा है, तो आप खुश कैसे होइएगा? पैसा, आपको ज़िंदगी तो गुजर रही है, पैसा आ रहा है किसी न किसी तरह से, लेकिन हर जगह आपको ज़िल्लत, रुसवाई और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी एक नहीं है। आपको कंप्रोमाइज़ करके ही जीना पड़ रहा है। आप हर जगह कंप्रोमाइज़ कर ही रहे हैं। तो कब तक इस तरह कंप्रोमाइज़ करते रहिएगा? आप खुद भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी कंप्रोमाइज़ करती रहेगी फिर इसी तरह। तो आप यही चाहते हैं तो आप करते रहिए, उसमें कोई बात नहीं है। कंप्रोमाइज़ करते रहिए, दबे रहिए, कुचले रहिए। आपको यही ज़िंदगी बेहतर लगती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम है बस समझा देना, लोगों तक बात पहुंचा देना, एक कोशिश कर लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें, आपकी ज़िंदगी है, उसे जैसे जीना चाहें जिए, तिल तिल के जिए या इसी तरह जिए, या आप अपना कुछ भला करना चाहें, इसमें बहुत आसान है। जुड़ जाइए और ख़ुद भी एक दूसरे लोगों को बस ग्रुप में शेयर कर दिए जुड़ने के लिए। धीरे धीरे एक इंसान दूसरे इंसान को अपने आप जो है वो खींचता है। जब एक इंसान आता है तो दूसरा इंसान देख के उसको खुद ब खुद आता है कि 2 हुए तो फिर 4 होंगे, 4 हुए तो फिर 8 होंगे, 8 हुए तो 16 भी होंगे, 16 होंगे तो 32 भी होंगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो है आप जानते हैं किसी तरह डबल डबल होते होते सिर्फ शतरंज के 64 खाने होने में ही इतना संख्या हो जाती है कि उतनी संख्या तो आबादी नहीं इस देश की। डबलिंग में इतना पावर है कि अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं शतरंज के 64 खानों में, तो 64 खाने तक पहुंचते पहुंचते इतनी संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगी कि पूरे दुनिया की इतनी आबादी नहीं है, पूरे दुनिया में इतना अनाज नहीं, इतना गल्ला का दाना नहीं है। ये आप तो पहले स्टोरी सुन चुके होंगे एक राजा की, जिसने राजा से मांग लिया था कि मुझे बस इस शतरंज के 64 खानों में बस दाना 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 करके भर के जितना होता है वो दे दीजिए। राजा को लगा रहे ये क्या है, इससे बिल्कुल 1, 2, 4, 100, 1000 दाना हमसे लाख दाना मांग रहा है, ये तो ही तो होगा। लेकिन वो लाख का क्या, करोड़ का क्या, अरबों कहाँ तक पहुँच गया कि जो है राजा को आखिर में हार मानना पड़ा। तो आप नहीं समझते इस जुड़ने की ताकत को, तो खुद को कम मत समझिए कि मेरे जुड़ने से क्या होगा, एक मेरे जुड़ने से क्या होगा। एक जो है चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। हर चीज़ इसमें जो है, हर एक आम व्यक्ति, अदना व्यक्ति हो चाहे ख़ास व्यक्ति हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश को बदलने के लिए। तो आइए इस नाउमीदी को छोड़ें और उम्मीद रखिए। और इतना आसान कोई ज़रिया नहीं है, न इसमें आपको कहीं जाना है, कहीं आपसे कोई आपका बहुत कीमती वक्त कोई लंबा मांगा जा रहा है,
ना आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा है, आपसे किसी तरह की ना परेशानी उठाने को कहा जा रहा है। बस सिंपली आपको इस चीज़ से जुड़ जाना है और उसको फैलाने के लिए हो सके तो शेयर कर दी तो और ज़्यादा बेहतर है कि जल्दी से जो है और लोग जुड़ जाएंगे। और इससे बेहतर कोई आपके पास सोल्यूशन है तो बराह करम आप फीडबैक में, कमेंट में हमें बताइए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा ना, चुप रहने से कुछ सोल्यूशन का हल नहीं होता। नज़रअंदाज करने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। कब तक नज़रअंदाज करते रहिएगा, कब तक चुप रहिएगा खामोशी से, इसी तरह वक्त को गुजारते रहिएगा। जब आपके हाथ में जो चीज़ है कम से कम उतना तो कीजिए, जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं उतना तो कीजिए। इसीलिए मैंने वही चीज़ रखा जो आसानी से हर इंसान कर पाए, कि हर इंसान के पास आज घर में, परिवार में सबके पास 2, 3, 4 मोबाइल इसी तरह है। एक ही घर में 4 लोग जुड़ सकते हैं, कहीं 5 लोग, कहीं 2 लोग, जो भी है, कहीं 1 है तो 1 ही। उतना तो जुड़िए जितना मोबाइल है, कम से कम जहाँ तक मेरी लोगों की बात जा रही है, जो सुन रहे हैं, कम से कम उतना लोग जुड़ें और उतने लोग जो है कम से कम और लोगों को जोड़ें। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को ही और जोड़ते जाए तो डबल होता जाएगा। बस अगर 100 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग आगे 100 लोग को जोड़े तो 200 हो जाएगा, 200 आगे 200 को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी तरह खुद ब खुद वो 400 से 400 से 600, 600 से 800, 1600 इसी तरह होता जाएगा। तो आप ये, इसमें आप ही लोगों का भला है और सब लोगों का भला है। ये ऐसी चीज़ है जो सब के लिए भला करने वाली है, क्योंकि जब एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति जब आ जाता है तो कैसे सब लोगों के लिए भला करता है। आप देख चुके हैं, अच्छे की सोबत, अच्छा स्कूल, अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर आपके ज़िंदगी में टकराता भी होता होगा कि अच्छे टीचर या अच्छे लोग जब टकराते हैं तो आपके ज़िंदगी में कैसे बदलाव आती है। और वही बुरा इंसान जब टकराता है आपके ज़िंदगी में तो कैसे आपकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। सब चीज़ का आप तजुर्बा कर चुके हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई नई चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। सब तजुर्बा तो आप करते रहते हैं, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन कुछ इसका नज़र नहीं आता है। बस एक आसान सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ना पैसा का कोई खर्च होना है, ना कोई बड़ा वक्त, ना कोई परेशानी, ना मुश्किल। तो बराह करम आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अपने आप के लिए, अपने आने नस्लों के लिए कुछ सोचिए, वक्त निकालिए और इस आसान मुहिम में, इस आसान चीज़ों में जो बदलाव ला सकती है जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ दीजिए। और अपने जो है सुझाव, आपके अंदर कोई भी, हर आंसी इंसान के अंदर कुछ सोच पैदा होती है, शक व शुबा पैदा होता है या कुछ भी पैदा होता है, जो भी ख्याल आ रहा उसको फीडबैक से आप लिखिए। मैं किसी का कोई बुरा मानने वाला नहीं हूँ। आपको अच्छी या बुरा जो भी आ रहा है लिखिए, सब चीज़ खैर मकदम है। आपकी बुरी बातों का भी और आपकी अच्छी बातों जो जैसे भी आ रहा, चाहे मुझ पे तंज करना हो, चाहे मेरा मजाक उड़ाना हो, चाहे मेरी तारीफ़ करनी हो, जो करना है आप कर सकते हैं। आपको खुली छूट है, मैं कोई बुरा मानने वाला नहीं। ये आपकी आज़ादी है, आपके दिल में जो बात आए, जो महसूस कर रहे हैं उसको रखने की। सब मुझे फ़ायदा ही पहुंचाएगा, आपका तंज भी और आपका जो है प्यार भी, आपकी नफ़रत भी, आपकी चाहत भी। तो बस बात यही है। मैं चाहता हूँ, मेरा काम जितना है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किसी तरह आप लोगों के बात समझ में आ जाए। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप उसको मुझे सही कीजिए, आप करेक्ट कीजिए कि हाँ, मैं अपने आप को कोशिश करूँगा सही करने की। बेहतर जो है आप हो सकता है कि मैं सबसे बेहतर इंसान नहीं हूँ, मुझसे भी बेहतर इंसान मौजूद हैं। इसीलिए तो मैं इस चीज़ में आपको सिर्फ मैं बेहतर इंसान ही आपको दूंगा, मैं खुद नहीं आऊँगा, क्योंकि पता है कि मैं सबसे बेहतर इंसान नहीं हूँ। इस दुनिया में मुझसे बेहतर इंसान मौजूद है और मैं ही अब उन्हीं बेहतर इंसान को खोज कर आपके लिए वो ला करके दूंगा कि ये बेहतर इंसान है। या आपको भी पता होगा कि ये बेहतर इंसान है, आप सर्च कर सकते हैं कि बेहतर इंसान है। तो उस शहर के लिए, उस ज़िला के लिए वही MP होंगे, वही MLA होंगे, वही पार्षद होंगे, वही मेयर होंगे। तो जब जाहिर सी बात है कि हर जगह
और ऐसा है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस अच्छे लोग आना नहीं चाहते इस वजह से कि अभी जो समाज में ये पैसे का खेल और ये जो है, और वो सबके सामने जा जा के अपने आप को लिए कि हाँ मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, वो कर नहीं कर सकते। अच्छे आदमी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको चुनना पड़ेगा, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उनके पास आप नहीं जा सकते तो जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लेते जुड़ जाते तो अब तक बदल जाता। या तो खुद कर लीजिए मिल के जुड़ाव करके, या किसी पे भरोसा कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से और कोसते रहने से बुराई को बदलाव कुछ होने वाला नहीं है। एक घर का सिंपल सा गंदगी भी बिना झाड़ू उठाए जो है साफ़ नहीं होता है। तो ये देश की गंदगी, ये देश में जो है फैली हुई बदहाली, बदअमानी और बुराई कहाँ से ख़त्म हो जाएगी अपने आप? कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो चलिए बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, अब बाकी जो है ईश्वर और अल्लाह आप लोग को जो है समझा पाए, या मैं गलत हूँ तो मुझे समझा पाए, और बेहतर करने के लिए किसी बेहतर इंसान को खड़ा कर दे, किसी बेहतर को कोई ज़रिया बना दे, चाहे मुझे या किसी और को बना दे। होना तो बस भला ही चाहता है इंसान, मेरे ज़रिए हो या किसी के ज़रिए हो, कोई ऐसा इंसान पैदा कर दे। दुआ है पाक परवरदिगार अल्लाह से, ईश्वर से कि जो है कोई ज़रिया बना दे, ऐसा पेश कर दे जिससे जो है ये बदलाव आ जाए, ये तंगहाली, ये बदहाली, ये बदअमनी, ये करप्शन, ये बुराई ख़त्म हो जाए, कोई ज़रिया बन जाए इसका। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपके गिलानी सर को फिर मिलेंगे किसी अगली नशिस्त में। अलविदा। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहिए बेहतर सोचते रहिए।